नमस्कार मित्रों, मैंने आप लोगों से आज वादा किया था कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगा। हम मेरे जो पुराने जो फॉलोअर होंगे और जो मुझे पहले से जान रहे होंगे, वो अगर पढ़े होंगे कि आज मैं लाइव आने वाला हूँ तो वो सोच रहे होंगे कि यह तो टाइम के बिल्कुल पक्के बंदे थे, लेकिन ये 5-10 मिनट लेट हो गए। 9:11 हो गया है। मैं समय का बिल्कुल पाबंद आदमी हूँ, लेकिन कोई भी शेड्यूल जो एक लगातार चलते रहता है तो उसमें मेंटेन हो जाता है। मैं आज कई दिनों के बाद मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से रूबरू होना चाहिए। तो मैंने आज अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिया था कि मैं आज 9 बजे लाइव फेसबुक पर मिलूँगा। तो हम 9 बजे लाइव आने का मेरा समय था, लेकिन मैं 9:11 हो गया है, तो 11 मिनट तक आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो हम अब क्या बोले, हम तो टाइम के पाबंद आदमी हैं, लेकिन इस 11 मिनट जिसने भी इंतज़ार किया होगा उसको आगे चल के बड़ी वो लाभान्वित होने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं लगातार साहेबगंज मेन मान कर चलिए कि साहेबगंज का ही बात है सबसे ज़्यादा। साहेबगंज, कौन सा साहेबगंज भाई? तो जो हमारे यहाँ का है जो वो तो जान रहे हैं, लेकिन जो बाहर से लोग देखेंगे उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि झारखंड वाला साहेबगंज का, तो हम तो साहेबगंज का रहने वाले हैं। और आप सभी तो जानते हैं कि साहेबगंज से बहुत प्यार है। तो जब साहेबगंज से बहुत प्यार है तो ये हम लोग का जन्म भूमि है। तो मैं तो आपको क्या बताऊं कि आज जो भी है, जो सब आप ही लोग के वजह से। लेकिन समय समय पर आकर अगर हम आप लोगों से रूबरू ना हो, देखिए सबसे पहला बात है कि मैं लाइव आने के बाद अभी नहीं बोलता हूँ कि लोगों को जुड़ने दीजिए फिर आपसे बात होगी। हम लाइव होते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, जिनको बातें अच्छी लगती है वो स्टे कर जाते हैं। स्टे समझते हैं ना आप? मतलब रुक जाते हैं और सुनने लगते हैं। उसके बाद उन लोगों का कमेंट वगैरह आने लगता है कि आपको सुनने में कब 1 घंटा बीत गया पता भी नहीं चला। तो भाई, हम साहेबगंज वाला बात है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं बड़ी जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। किसी भी चीज़ के पीछे पड़ता हूँ तो उसका रिजल्ट तक तो ज़रूर हम लग जाते। और हम देख रहे हैं कि साहेबगंज अपना, मैंने जिस मकसद से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जब मैंने काम शुरू किया था इस शहर में, तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। बाद में लोगों ने समझा कि यह तो बड़ा विचित्र काम कर रहे हैं और ये तो इतिहास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप लोग जो हमारे पुराने दर्शक होंगे उनको लॉकडाउन का वो दिन याद होगा कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पैरवी करके अपना इंटरव्यू हमसे नहीं कराया होगा। आज भले ही सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और मोबाइल वाला कैमरा और माइक लेके घूमने वालों का भीड़ लगा हुआ है, तो भले वो लोग ना समझे, लेकिन एक समय में इस जिला में कई लोगों ने पैरवी करके मेरे चैनल में अपना इंटरव्यू भी दिया था। यह मैं कभी नहीं भूलूंगा और आपको भी याद होगा। अगर आप मुझे जानते होंगे और मेरे पेज से रूबरू होंगे तो आप जान रहे हैं कि बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आज यह लाइव मैं आपसे 599 एपिसोड तक मैंने लॉकडाउन में आपका ख्याल रखा है।
और आज यह चैनल में जो है 10-20 लोग देखता है, मान लीजिए 10,000, 5,000, 15,000, हमको कोई टेंशन नहीं है कि कितना आदमी देख रहा है। लेकिन एक वसूल है कि जिस समय मैंने काम शुरू किया था तो साहेबगंज के पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, लेकिन आजकल साहेबगंज का पब्लिक बंडमरू और लथेर टाइप का लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, जो आपके लिए नुकसानदेह है। आप समझ जाइए कि आपको मोबाइल, आपका जिला का नाम साहेबगंज है, आप समझ रहे हैं। साहेब किसको कहा जाता है? साहेब और गंज। तो आप लोग साहेबगंज के रहने वाले, अंग्रेजों का पसंदीदा जगह था, समझे। अंग्रेज लोग अपना, आज के डेट में लोग बोलता है कि शिमला गर्मी छुट्टी मनाने जाता है, लोग दार्जिलिंग जाता है। हम आपको बता रहे, इतिहास पढ़िए। अंग्रेज लोग साहेबगंज, इसको दामिने को कहा जाता था, और आपको कोई भेटाएगा तो कहेगा ऊपर पहाड़ नीचे हटिया, वह कजरौटिया। तो साहेबगंज का नाम कजरौटिया भी था, लेकिन अंग्रेज लोग इसका नाम साहेबगंज कर दिया। काहे कि यहाँ का लोग का सोच उस जमाना से ही साहेब वाला था। लेकिन इधर देख रहे हैं कि एगो बंडमरू छाप। अभी बताइए, अभी हम आपको बोल रहे हैं, इसी बीच में बोलेंगे तेरी माँ की। अब बताइए, इसको आप पसंद कीजिएगा? यहाँ बंडमरू, लफुआ, लफंदर सब जो माइक लेकर इधर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना है, वो एगो मैंने अब उसको क्या बोले, वो अपना हर वीडियो में अश्लील शब्द का प्रयोग करता है, और ये बंडमरुआ सब उसके पीछे पागल लेखा भाग रहा है। अरे मैं कहता हूँ कि तुम अच्छे शब्दों के साथ चल रहे हो, तुमको कमे लोग पसंद कर रहा है, लेकिन तुम लोगों के दिल में राज कर रहे हो। लेकिन जो यह सब बोलकर शुरू करता है कि अरे तेरी माँ की, अरे तेरी बहन की, तो ये सब आप क्या देख रहे हो उसको? वो आपके साहेबगंज को लफंदरों का शहर साबित कर देगा। और इधर देखिए बंडमरू छाप सब ढेर निकल गया है, समझे। जिसको शब्द का पता नहीं है कि कौन सा शब्द बोले, अरे साहेबगंज है, सभ्यता, संस्कार और संस्कृति का जगह है। इतिहास पढ़ो तो जानो इसके बारे में। इसके साथ अगर गद्दारी करोगे, इस धरती पर अगर झूठ बोलोगे, इस धरती पर अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे, उसका तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम थोड़े भुगतवाएंगे। और तुमको साहेबगंज का पब्लिक, इस साहेबगंज पीर का धरती है, इसके साथ ना इंसाफी करने वाला एक दिन गोबर चाटता है और लोग देखता है। इसीलिए वार्निंग है कि अच्छे अच्छे लोगों का पीछे भागो। ये सब जो इधर का अंडमरू बंडमरू धनबाद, दिल्ली, बम्बई का आता है, और तुम लोग माइक लेके और गुलाब फूल लेके डोलता है, तो तुम लोग अपना साहेबगंज का इज्जत मार रहा है। तुम लोग को जो वो लोग देख रहा है वो देख नहीं रहा है। तुम पे थूकना भी अपमान है, थूक का। साहेबगंज हम लोगों ने लेकर लॉकडाउन में, तुम लोग माइक का तुम लोग समझते नहीं थे कि क्या हो रहा है। जब ज्ञान हुआ तो तुम लोग यही अश्लील शब्द लेकर चल रहे हो। और तेरी माँ की और तेरी बहन की करने वाले को गुलाब फूल दे रहे हो। तुम लोग को होश में लाने वाला इस शहर में कोई नहीं है, समझ गए। इसलिए साहेबगंज सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का शहर है, इसको याद रखना। समझा दिए, अभी टॉपिक बंद कर रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे एगो बंडमरू के पीछे ये लोग कितना बेवकूफी किया। साहेबगंज साहेबगंज है, यहाँ का लोग का सोच साहेबगंज वाला है, साहेब वाला है। और लफुआ और बंडम, साला वो पैसा वाला रहता तो वो आके साला नगीना होटल में ठहरता रे बंडमरुआ सब। साला भाई डॉलर छाप रहा है और ठहर रहे हैं नगीना होटल में। बुद्धि और ज्ञान नहीं है। तुम अपने पीछे लोगों को भगाओ, उसका नाम ले लेने से और उसको उसके साथ फोटो डाल देने से तुम्हारे वीडियो से ज्यादा व्यू उसका आया। अरे अपने आप को प्रमोट करो। साहेबगंज
बार बार बोल रहे हैं सभ्यता, संस्कृति और संस्कार वाला जगह है। इन तीनों चीज के साथ जो छेड़छाड़ करेगा ना तो बस समझ जाना, एकदम समझ जाना। समझा दिए। जिस समय मैंने इस मोबाइल में काम शुरू किया था लंगटे घूमते होगे तुम लोग, समझे? लेकिन मैंने हमेशा साहेबगंज की गरिमा का ख्याल रखा है और इस पर जो ठेस पहुंचाएगा तो तुम्हारा माइक और मोबाइल छीनने में हमको टाइम नहीं लगेगा, याद रखना। और देखिए ये लाइव बाद में भी लोग देखेगा और जो नेगेटिव कमेंट करेगा उसको टारगेट करिएगा कि यही बंडमरुआ है जिसके बारे में निर्भय ओझा बोल रहा था। आप लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा चीज देखिए, कौन चीज ये सब डालता है वीडियो, बाल बच्चा का हाथ में मोबाइल रहेगा और देखिएगा अरे तेरी माँ की, अरे हई घंटा घंटा, यही सब। हम लोग ये सब लेकर नहीं चलते। और फॉलोअर और व्यूअर तुम लोग जैसा घटिया मानसिकता के साथ काम करना रहेगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इसका कोई गम निर्भय ओझा को नहीं है। निर्भय ओझा साहेबगंज से बहुत प्यार करता है और साहेबगंज के सभ्यता, संस्कृति और संस्कार पर जो ठेस पहुंचाएगा उसका भाई भला नहीं होने वाला है। याद रखना, मैं और तुमको कोई सजा नहीं देगा। साहेबगंज पीर का धरती है और इसके साथ धोखा करने वाले का यह धरती औकात बता देती है। इसीलिए यह चीज अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि साहेबगंज साधारण जगह नहीं है, यह पीर का धरती है और इसके सभ्यता, संस्कार और संस्कृति से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको इसी धरती में गोबर खाएगा और साहेबगंज का पब्लिक देखेगा। ऐसा ही थोड़े कहा जाता है ये साहेबगंज है, इसके साथ ना इंसाफी कीजिए और उसके बाद देखिए परिणाम आपके सामने है। चलिए ये बता दिए हमारे, अरे तुम इतना अच्छा साहेबगंज के लड़के काम कर रहे हैं, अपने पीछे भागो। ये धनबाद बोकारो का लफंदर सब आता है, उसको जाके तुम लोग नौटंकी करता है। कभी साहेबगंज का लड़के को आगे बढ़ाए रहते तो आज उसके जगह पे साहेबगंज का लड़का होता, लेकिन तुम लोगों ने वो चीज नहीं अपनाया। तुमने तेरी माँ की और तेरी बहन की करने वाले को पसंद किया, जिससे हमारे शहर को और अच्छे लोगों को ठेस पहुंचा है। भले लोग नहीं बोलता है लेकिन ठेस पहुंचा है और तुम सबों ने पहुंचाया है। साहेबगंज बता दिए यह ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ पर अच्छा काम और अच्छी बातें करनी होगी। इस शहर को जो ठेस पहुंचाया उसके गरिमा पे, तो याद रखना। बस इतना बोल दिए। चलिए अभी टॉपिक बंद करते हैं, आगे आते हैं। एक और भी आप अभी देख रहे होंगे कि एक साधारण से लड़के भरत भूषण तिवारी ने तहलका मचा दिया है। तहलका ऐसा वैसा नहीं, उसने पूरे दुनिया का नजर अपने गांव तक खिंचवा दिया है। वह भरत भूषण तिवारी के बारे में कुछ बंडमरू छाप, समझते हैं बंडमरू ना? ये सब जैसे जैकी सराब बीड़ू कहता है ना, ये बंडमरू भी निर्भय ओझा का शब्द है। आज तो निर्भय ओझा आपको बंडमरू कहने पर कॉपीराइट नहीं लगाएगा, लेकिन याद रखिएगा मेरे पास धैर्य और संयम दोनों है, और जब मेरे पास धैर्य और संयम है तो मैं कोई भी लड़ाई जीत सकता हूं। याद रखिएगा मैंने जो कहा कि आज आप बंडमरू कहिएगा तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक समय वक्त ऐसा लाऊंगा कि आप बंडमरू अगर कहे तो मैं आपके पास न्यायालय का कॉपीराइट का हनन भेजूंगा कि अब बंडमरू शब्द मेरा पैदा किया हुआ है। आप एगो गजोधर नाम सुने होंगे, राजू श्रीवास्तव जी ने इस नाम को आगे लाया था, और यमला पगला दीवाना में नाम गजोधर शब्द का प्रयोग किया गया तो राजू श्रीवास्तव ने न्यायालय से अर्जी भेजा कि आप ये नाम चेंज कीजिए, मेरा नाम पैदा कर। उसी तरह जैकी सराफ, अगर आप बीड़ू बोलिएगा किसी सिनेमा में तो आपको जैकी सराफ को पैसा देना होगा, कहें कि बीड़ू शब्द उसी का पैदा किया हुआ है। तो ये बंडमरू मेरा पैदा किया हुआ है। बंडमरू कौन शब्द है? ये शब्द है उन बेवकूफों के लिए जो जानते हैं कि उसमें उससे ज्यादा काबिलियत है, लेकिन वो
भागते हैं उसके पीछे, वही बन डमरू हैं। चलिए आगे, आज आपसे मन किया कि भाई बड़ी दिन हो गया है, और जानते हैं हम बहुत बड़ा खानदान परिवार में रहते हैं, और मान लीजिए इतना बड़ा खानदान परिवार है तो उम्र जैसे जैसे लोगों का होता है तो घटता जाता है, तो कोई ना कोई भगवान जी के पास चल जाता है, तो जानते हैं कि उस समय जीवन सात्विक हो जाता है। तो अब साला मौका ही नहीं मिलता है कि कभी फेसबुक पर हम लाइव आ जाए और हम आप लोगों से बात कर ले। तो आज हम जानते हैं, सोचे, मैं, आप तो जानते हैं कि मेरे दिल में 9-6 कुछ नहीं रहता, हम सच बोलते हैं, और जानते हैं सच बोलना बड़ा बात नहीं है, सच सुनना बड़ा बात है। हम तो सच बोल देते हैं, अब अगला सुन लेता है, उसका बाई गर्म हो जाता है, और बाई जब गर्म हो जाता है तो सामने से मुकाबला कर सकोगे निर्भय हो जाता। ओए, सपना में भी मत सोचना, सामने से मुकाबला नहीं कर पाइएगा। काहे कि भैया न हम चमचाई करते हैं, न हम आपके सामने हाथ पसार। हाँ, हम अपना साहेबगंज का पब्लिक को क्या अच्छा लग सकता है, जिससे साहेबगंज आगे बढ़ सकता है, हम उसका ठेका लिए। हम ही ठेका नहीं लिए हैं कि क्या हो रहा है, उसके लिए अखबार पढ़िए, एक भी आपका जरूरत का अगर खबर उसमें दिख गया जिससे आपको लाभ हो रहा है, तो जो कहिएगा तो रूटीन वर्क के खबरों की वैल्यू दुनिया में कोई कंपनी नहीं देता है। बताइए, बोलिए, अरे कमेंट तो करिए कि आप बताइए, जिस खबर से आपको लाभ होने वाला है, जिस खबर से आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है, आपको वैसी खबरें दिखती हैं? नहीं। पहले अखबार छप कर बिकता था, अब पहले बिक कर छपता है, याद रखिएगा। आप साहेबगंज में आपके लिए और आगे बढ़ाने वाला कोई समाचार नहीं है कि हम यह चीज लिखे इससे आगे बढ़े, नहीं, गड़बड़ा गया है एकदम, समझ जाइए। हम कम शब्द में बोलेंगे, अब लड़ाई सामने सामने लड़ने वाला नहीं चल रहा है, समझे, पीठ पीछे से लड़ने वाला चल रहा है, और पीठ पीछे वाला से लड़के हम लोग जीत पाएंगे? आए, बोलिए, सामने से लड़ने वाला के साथ बस आपका जो मेरे बारे में आपके दिल में जो ख्याल है ना, अरे निर्भय जी आप काहे नहीं बोल रहे, आप काहे चुप हैं, तो बस भाई मेरा वसूल है, मैं सामने से लड़ने वाला आदमी हूँ, लेकिन आज का समय पीठ पीछे लड़ने वालों का चल रहा है, और पीठ पीछे वालों का लड़ने वाले समय में योद्धा और क्रांति लाने वाले लोग चुप हो जाते हैं। देखे भरत भूषण तिवारी आए, उसको बोला जा रहा है पागल है, उसको आप कल अपने मोहल्ला में, आपको हम कहते हैं, कल आप अपने मोहल्ला में कोई सच बात बोलना शुरू कीजिएगा और किसी गलत काम का विरोध कीजिएगा, आपका गांव का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होगा वो बोलेगा इनका माल कमाए के बा, यही से कमुआ के विरोध कैले बाड़ा। उनमें से एगो आएगा, बोलेगा ओकर दिमाग खराब हो गई, ओकरा से मत लागो। आप करिएगा ना, आपके साथ हो जाएगा। आप जिस मोहल्ला में, जिस गांव में, जानते हैं आप रहिए। आपको एक और बात बताते हैं, किसी भी ग्रामीण माहौल में आप चले जाइए, वहां का सब बुजुर्ग को रूम पैक करवाइए। बोल रहे हैं आपको, ये लोग, ये डिजिटल इंडिया है, ये लोग वो वाला इंडिया में था, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, समझ रहे हैं ना। तो इन लोगों को अब जागरूक करने का जरूरत है। जो कहा जाता है कि 60 बरस के बाद आदमी फिर बच्चा हो जाता है, तो अब आपका और हमारा जिम्मेवारी है कि अपने गांव मोहल्ला में 60 बरस के बाद वाला को जागरूक करिए, नहीं तो हर मोहल्ले में एक को भरत भूषण तिवारी को ये लोग पैदा करवा देगा। समझ रहे हैं ना आप ये भरत भूषण के साथ ये सीन नहीं था, आप कभी कर देखिएगा, आपके साथ भी ये हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आप सच बोलिएगा और अगला को ये पता है कि आप सच बोल दिए तो अब लोग आपको पसंद करने लगेगा, तो आपके बारे में एक ऐसे ही भरत भूषण के जैसा एक थोप दिया जाएगा। तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। क्या करेगा? बंडमरू छाप लोगों से मुंह लगा के जान रहा है कि कीचड़ में ढेला मारब नू तो हमारे पड़ी तो चुप हो जाता है। लेकिन भरत भूषण बोला, तुम क्या बोला? मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, अब तुमको दिखाते हैं। अच्छा ये बताइए, 2 साल से सब चीज बेचारा कर रहा है, बीएससी किया है। बीएससी समझ साधारण चीज है? पूछिएगा तो कोई से केमिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं गड़बड़ा गया तो जो कहिएगा, अचानक के पूछ लीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। बीएससी किया था। हाँ, उससे दिक्कत क्या था कि वह नेताओं का पोल खोल रहा था और प्रशासनिक लोगों का। और जब वो देखा कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप पता है, आप एगो मैंने साधारण आपको बता रहे हैं कि एगो बिजली खराब हो जाएगा तो इस देश का 10% आदमी सक्षम है कि वो बिजली 5 मिनट में बनवा लेगा। आप अपना कलेजा पे हाथ रख के कहिए कि आप एक साधारण आदमी हैं और आपके घर का बिजली खराब हो गया तो आप कितने देर में बनवा पाइएगा? बोलिए, कितना देर में आप बनवा पाइएगा? आपको समय लग जाएगा। पहले कॉल सेंटर में फोन करिएगा, कॉल सेंटर वाला नोट करेगा, फिर आपको बताया जाएगा कि इतना बजे आपके पास मिस्त्री आएगा। लेकिन उसी में कुछ बंदे होते हैं जो लाइन खराब भइल 5 मिनट में बनवा देते हैं। वैसे लोगों की संख्या इस पूरे हिंदुस्तान में 10% है। 90% लोग फोन करके इंतजार करते हैं और 4-5 घंटा में उनका लाइन बनता है। बताइए हम गलत बोल रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि काहे ऐसे बोला तरफ मरते। आगे सुनिए। तो भरत भूषण तिवारी, आप ये बता, ठीक, अनलीगल हथियार रखने वाला अपराधी ही है, लेकिन अनलीगल हथियार उठाया क्यों? काहे कि जमनिया गांव में अब और हम जब जमनिया गांव में कटाव हो रहा था तो सच बताइए, भरत भूषण तिवारी के बारे में कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। जब उसका इनकाउंटर हुआ, मैं इतना फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रहता हूँ, मुझे भी भरत भूषण के बारे में जानकारी तब हुआ जब वो शहीद हो गए। इसको शहीद कहना मेरा गलत है। और देखिए, हम पोस्ट करते हैं भाई, हम सब के लिए बोलने वाला है और हम गरीबे लोग मेरे पास ज्यादा है। कहें कि हम पहले ही बोल दिए हैं कि पैरवी में रुपया ना लगेला, कतनो तार अगर अपन बारन नू अगर माल ले लेलन तो दलाली हो गई, नहीं हो गया। पैरवी में पैसा लगेगा। जब पैरवी है तो पैसा कहाँ लगेगा? दलाली में पैसा लगता है, ये याद रखिएगा। तो आजकल की पैरवी नहीं है, यह दलाली है। इसको मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि अगर आपका कोई पैरवी कर रहा है तो उसको आप पैरवीकार कहिए, मैं दलाल कहूंगा। और जो मंगनी में कर देगा उसको पैरवीकार कहेंगे, क्योंकि पैरवियां मुफ्त में होती हैं और जहाँ पैसा लग गया उसको दलाली कहते हैं। याद रखिएगा। कतनो मौसा चाचा दादा काका नौकरी लगा दिलन रुपया लेके तो तार पैरवी भावकर पैसा लागल हो 1 लाख, ले लो 5 लाख, काम खत्म। अब आगे आइए। तो भरत भूषण तिवारी जानते हैं, वो 2 साल से बेचारा एसडीएम को, बीडीओ को, सबको कह के थक गया कि आप जमीनिया गांव में कटा हुआ सरकारी जमीन की स्थापितों को मिला, बड़ा भयंकर कटा हुआ था। ट्रेंडिंग में वीडियो सब चल रहा था जमनिया गांव का। आप कोई भी वीडियो में जमनिया गांव लिख देते थे तो वीडियो वायरल हो जाता था। तो वो बेचारा भरत भूषण तिवारी पढ़ा लिखा नौजवान, 28 साल का उम्र, जोशे जवानी
और राष्ट्रवाद से परिपूर्ण 110 किलोमीटर आदमी सावन में बोल बम जाता तो घरे आके 5 दिन आराम करता और ओकरा कोनो बीमारी उमारी रहता तब बेचारा के डॉक्टरों लगे जाए के पड़ता। लेकिन भरत भूषण तिवारी का कैले रहन, वो सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरा से पैदले छातापुर बागेश्वर बाबा तक, समझ रहे हैं। और बीच बीच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग उसको मिलता था तो वो कहता था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पैदल यात्रा जा रहे हैं छातापुर, जहाँ बागेश्वर बाबा रहते हैं। हमको कई लोगों ने, आप देखिएगा, पोस्ट किए हैं, उस पर कई लोग उसमें कमेंट किया है। भाई हम तो आश्चर्य करते हैं कि अरे भाई कोई अगर बढ़िया आदमी है और उसको लग रहा है कि व्यक्ति गलत कमेंट किया है तो उसको हमको जवाब देना पड़ता है और मेरा क्या हो जाएगा। आप उसको जवाब दे दीजिएगा तो बाघ है आपको खा जाएगा। अगर वो गलत लिखा है तो आप उसको जवाब दीजिए, तब ना मेरे जैसा आदमी का उत्साह बढ़ेगा। हम ही को सॉल्व करना पड़ता है। तो हम पर डमरू छाप लोग को, अब बताइए, एगो नाम लिखा है मिस्टर हेयर, तब मिस्टर हेयर को हम क्या जानते हैं कि कौन ही हेयर है कि थेथर है? नाम लिखते मेरे जैसा निर्भय कुमार ओझा, तब ना हम जानेंगे। लिखते मिस्टर हेयर, मिस्टर थेथर, मिस्टर फलना, तो मिस्टर फलना चिल्ला थेथर का क्या वैल्यू है? तो वो लोग लिख के निकल जाता है। तो ऐसा सब लोग आपको अगर लिखे, एक बात और बता देते, आप आजकल आपको कोई बोल सकता है मेरे बारे में कि अरे निर्भय हो जाए, ऐसे आप समझ जाइएगा निर्भय हो जाए इसका औकात बता के टाइट कर दिया है, इसलिए इसका फटा पड़ा है। और एक बात बता रहे, देखिए भरत भूषण तिवारी जो थे, ये बताइए कि हम रिवाल्वर ले लिए और हमको अगर मारना रहता, वो हवा में गोली थोड़े चला रहे थे। आप उनका फेसबुक उस सामने, लेकिन वो रेंज से बाहर थे। वो जानते थे कि मेरी गोली उतनी दूर तक नहीं जाएगी जहां तक पुलिस खड़ा है, और पुलिस भी उनको नहीं मारना चाहता था। अब देखिए वीडियो में साफ साबित हो रहा है कि चारों तरफ से आजकल के पुलिस के पास इंसास रहता है, देसी राइफल नहीं रहता है। वो होम गार्ड को दियाता है इमरजेंसी में, इंसास रहता है। और एसटीएफ, सब सिपाही एसटीएफ बनता है नहीं, उसका अच्छा ट्रेनिंग होता है, वो निशानेबाज होते हैं। वीडियो में चारों बगल से घेरा है, लेकिन पुलिस भी तो गोली नहीं चला रहा है, जबकि चारों तरफ से एक एसटीएफ का जवान तो उनका खोपड़ी उड़ा सकता था, लेकिन पुलिस भी उसको मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान रहा था कि यह बंदा गलत नहीं है। ये आवाज उठाता था तो इसको लोग बोल दिया मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो आज हथियार उठा लिया। अगर उसका मारना उद्देश्य रहता तो बताइए, वो रेंज में आकर नहीं मार देता जब सामने ही से गोली चला रहा है और उसका बात सुन रहे हैं। देशद्रोही सब, रिश्वत घूस लेने वाला, चलो मेरे जमीन से हटो, समझ रहे हैं, हटो मेरे जमीन से, तुमसे बात होगा, मेरे जमीन से बाहर निकलो। समझ रहे हैं कितना वो सिस्टम के मारा हुआ लड़का था। थप्पा छाप तो था नहीं, बीएससी था। तो जब बीएससी वाला लड़का क्यों रिवाल्वर उठा लिया भाई? एक वीडियो हम देखे कि भरत भूषण एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिए हैं और उनके बाबूजी उनको 50 थाप मारे, उसी वीडियो में दिख रहा है। जिस बच्चे को 28 साल की उम्र में उसके बाप उसको तबड़ाक मारता है और 20 तबड़ाक से ज्यादा मारता है, तब वो बोलता है कि चलो जहां ले जाना है हमको ले चलो। लेकिन उसने अपने पिताजी को न मारने से रोका, न उनको एक शब्द बोला। ये भरत भूषण तिवारी था, इसलिए आज इतना उबाल है। आज मैं बोलता हूं आपको, इस देश में 80% युवा जिनका 30 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया है, अगर इस उम्र में उनके पिताजी हाथ उठाएंगे तो वो जरूर विरोध कर देगा कि अब मेरा मार खाने वाला उम्र नहीं है। लेकिन उस वीडियो में पूरा दुनिया देख रहा है कि
भरत भूषण तिवारी ने सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा है, गलत है, लेकिन भरत भूषण का गार्जियन 50 थाप उसको मारा है वहां कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा कांड हो गया कि एक दरोगा का कॉलर पकड़ लिया गया, लेकिन उस मामले में भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया कि मानसिक रूप से बेचारा विक्षिप्त है, इसको माफ कर देते। क्यों माफ कर दिया? एक साधारण सिपाही का कॉलर पकड़िएगा तो वो आपको माफ नहीं करेगा। एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ने के बाद भी उसको माफी मिल गया, इसलिए मिल गया कि पुलिस के नजर में वह एक अच्छा काम कर रहा था। लेकिन यहाँ लेकिन है। अभी बताइए, भरत भूषण तिवारी आज के युग में बर्दाश्त होने वाला लड़का है? बोलिए, आज के युग में बर्दाश्त होने वाला लड़का है? नहीं। बोल रहा अपने वीडियो में कि हमको देशद्रोही बोलते हो तुम लोग, मेंटल है, और कुछ करो। वो लड़का तय कर लिया था, वो जान रहा था कि मेरे जीते जी ये लोग का पोल नहीं फूल पाएगा, और वो तय कर लिया था कि हमको मर जाना है, क्योंकि वो अपने वीडियो में बोल रहा है कि युद्ध का शुरुआत हो गया है, अब हम मरेंगे चाहे जिए, तुमको मारेंगे। लेकिन भरत भूषण तिवारी ने जितना भी गोली चलाया वह यह जानता था कि वह पुलिस मेरे रेंज में खड़ा नहीं। वो डराना उसका मकसद था, उसको जगाना उसका मकसद था। तरीका थोड़ा मंगल पांडे वाला और भगत सिंह वाला। आप जानते हैं भगत सिंह, आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप जानते हो, भगत सिंह को अंग्रेज बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, और वो जब बम फेंके थे तो उन्होंने क्या नारा लगाया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। लेकिन भगत सिंह ने ये कहा था कि इस गाल में कोई मारता है और ये गाल दीजिएगा तो वो आपको 2-4 फैट मार देगा, लेकिन आपको अगर इस गाल में थाप मारता है तो आप में ताकत है तो उसको गर्दनिया दे के उठा के पटक के करेजा पे चढ़ जाइए, समझे, चढ़ जाइए। ये भगत सिंह का सोच था। तबड़ाक मार के आजादी ले पैता है, हे गाल में मारा है यो गाल दे ना ले पैता है। ये तो जानते हैं भगत सिंह को अंग्रेज लोग अरेस्ट किया असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में, और अंग्रेज उसको फांसी कैसे देता है मामला में, तो जानते अब आप जानिए रहे होंगे। हमसे मत बोलवाइए, हम नहीं बोल सकते भाई, हमारा देश उनको बहुत बड़ा तमगा दिया है, हम एको शब्द नहीं बोलेंगे, हम बड़ी उनका इज्जत करते हैं। वो नहीं रहेंगे तो पानी नहीं पी जाइएगा 10 रुपया वाला, समझ जाइए, समझे। तो हमें इंग्लैंड में जाके बता दिया गया कि आप भगत सिंह को फांसी काहे नहीं दे रहे, तो बोला अरे भाई भगत सिंह पे तो जुर्म है बम फेंकने का, तो उससे एको आदमी मारा नहीं है, धुआं हुआ है, और वो बोल रहा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका का आवश्यकता है, इसलिए धमाका कर दिए। लेकिन उसको हम इसमें क्या करेंगे, 2-4 महीना में छोड़ देंगे। अब जान लीजिए जो नहीं रहेगा और पानी नहीं पी पाइएगा, समझ हम उनका नाम नहीं लेंगे, उस समय वैसा नहीं चल रहा, समझ गए। तो वो बता दिए बुर्बक है, वो आपका जो थानेदार उसका नाम सैंडर्स था, बोले कुछ सैंडर्स का हत्या हुआ है थानेदार का, वो यही न किया है, बस हो गया। भगत सिंह को थानेदार सैंडर्स के हत्या के जुर्म में फांसी का सजा हो गया। कौन करवाया? ये इतिहास है। हर समय हमारे अपनों ने ही हमारे साथ छल किया है, दूसरा छल करने कोई नहीं आया है भाई, अपनों ने ही छल किया है।
भगत सिंह को अंग्रेज पकड़ने के बाद भी यह नहीं जानता था कि मेरे कोतवाल का हत्या भगत सिंह की है। अंग्रेजों को इंग्लैंड में जाकर बता दिया गया कि बम फेंकने वाला साइड करिए, थानेदार का हत्या ही वो की है, उसी में उनको फांसी हो गया। तो आज भरत भूषण के साथ भी हमारे अपनों ने ही धोखा किया। आज मैं इंटरनेट की बातों का ज्यादा भरोसा भी नहीं करता हूँ। कई सारे वीडियो आज से 5 साल 10 साल पहले वाला भी वीडियो लोग अपलोड कर दे रहा है और उसको भरत भूषण तिवारी से ही जोड़ दे रहा है। तो नहीं, ऐसे चीजों पर आपको भी गहन अध्ययन करना। कई तरह का वीडियो चल रहा है जिसमें देखिए अभी गर्मी का दिन है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इस इलाकाएं में दार्जिलिंग तरफ जाइएगा तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो अब बिहार का वीडियो में पुलिस क्या बोलते हैं, जैकेट पहना है और आगे वाला भी फ्यूटर पहना, बहुत सारा ड्रेस है, जर्सी पहना है। तो आप भी अंदाज लगा लीजिए कि घटना जून का है और वीडियो में जर्सी पहना हुआ काहे दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो लेकिन हम लोग को जेन्युइन चीज पर ध्यान देना है। देखिए, जो आप अपराधी, आप अगर कोई बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी अगर पंडमरू टाइप का बात कर रहा है कि तो अपराधी था, तो दुख नहीं होगा। तो अपराधी था, आज तक कौन इनकाउंटर पर इतना बवाल मचा है भाई, बताओ ना। जिसका भी इनकाउंटर हुआ है वो अपराधी ही रहता है, उस पर केस चलते रहता है, और जिसका इनकाउंटर होता है उसका माइये बाबू आवाज नहीं उठाता है तो दुनिया क्या उठाएगा। भरत भूषण तिवारी का आवाज उसका माई बाप उठाया, भरत भूषण तिवारी अपना आवाज अपने उठा लिया, ये मोबाइल से नहीं उठा लिया है। भरत भूषण तिवारी ने अपना आवाज अपने उठा लिया। एक दो बार भरत भूषण तिवारी का कोई वीडियो में उसको लगता 1 मैन हैंड आदमी था, ये तो बोलना ही भुला गए। 1 मैन हैंड आदमी था, मोबाइल लेकर निकल गए। आपको तो बोले कि देश में 10% आदमी ऐसा है जो 5 मिनट में बिजली खराब हुआ तो बनवा लेगा, 90% आदमी को बहुत इंतजार करना पड़ता है बिजली खराब होने में। अकेला अपने दम पे जमनिया गांव में सड़क प्रशासन और सरकार के मदद से पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया। अब वो कह रहा था कि नहीं, आप पहले मिट्टी भरिए उसके बाद घर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और कारण क्या बता रहा था कि पूरा जमनिया गांव धंस गया, जबकि सरकार चाहता तो बसना ही नहीं देता, चलिए धंस गया। तो अब आप जब विस्थापित को बसा रहे हैं किसी जमीन पर तो उसको रोड पे समतुल कीजिए, नहीं तो फिर बाढ़ में फंस जाएगा, नहीं फंस जाएगा। तो उसका लड़ाई यही सब था। अब बताइए, जो लड़का बेचारा बोल रहा है, आज का एक वीडियो देखे तो बोल रहा है कि जानते हैं हमको बम्बई गए थे तो हमको 1 करोड़ रुपया का ऑफर हुआ था, लेकिन हम काम और फेसबुक पर बोलना था खाली, लेकिन हम वो काम नहीं स्वीकार किए कि वह देश के खिलाफ काम था। बोला हमारा पति आज से 5 साल पहले ही हो जाता, लेकिन नहीं, हम वैसा चीज करिए नहीं सकते हैं जो देश जिसका एलाव नहीं करता। अब बताइए सोच कैसा था। बोला साइकिल पे चलता था, मोटरसाइकिल था, लेकिन उसके गांव बिलौटी से जमनिया का दूरी 7 किलोमीटर था और उस साइकिल से जाता था, काहे कि बेचारा बेरोजगार था और बाबूजी थाना का ड्राइवर से रिटायर किए थे। तो 28 बरस का बेटा अपना बाप से और माई से पैसा कैसे मांगेगा कि गाड़ी में तेल भराना है। वो साइकिल से चलता था और उस गांव में रोड बिजली सब पहुंचा दिया अपना दम। आए हम देखे हैं, बहुत बड़ा बड़ा नेता देखे हैं भाई। आए ऐसा ऐसा नेता उसको अपराधी बोल रहा है। कहीं बिजली खराब होगा ना तो उसके पास जाइएगा और कहिएगा तनी बिजलिया बना दो, तोहरो घर के नहीं का हमरो घर के नहीं का, नए बनवा पाएगा। वैसे सब लोगों को भरत भूषण तिवारी अपराधी लगते हैं। भरत भूषण तिवारी जब फर्स्ट दिन उसने थानेदार पर जब पिस्टल ताना था, उसी दिन उस थानेदार को कार्रवाई करना था। लेकिन मैंने कहा ना, पुलिस भी जान रहा था कि ये लड़का सही है,
इसके साथ गलत कैसे कर? अरे दुनिया का कोई थानेदार जिसको एकदम बोक्का है, जिसको कुछ पता नहीं है और वो थानेदार है, उसको हटाए थानेदार। साधारण दरोगा, जमदार, सिपाही के सामने कभी अनलीगल हथियार निकाल कर दिखा दीजिएगा, आपको पटक के आपके हथियार नहीं छीन लिया नहीं तो आपको गोली मार देगा। लेकिन जब सीन ये रहेगा कि भरत भूषण तिवारी तो निहायत ईमानदार और एक पढ़ा लिखा लड़का है जो अपने गांव का भला चाहता है, तो गोली चलेगा, गोली चलेगा, बोलिए। तो पुलिस वो उसको जानता था कि ही इज ए वेरी गुड पर्सन और यह अपने गांव के लिए लड़ रहा है। तो बताइए, और हम आपको बता रहे हैं, मैं क्या बात, मेरा भी उम्र को कम थोड़े हो रहा है, वो तो थोड़ा मेंटेन रखे, योगा करते हैं तो नहीं पता चलता है। उम्रवा कम नहीं हो रहा है, काम भर हो गया है। अब राहुल गांधी सलमान खान से तो छोटे ना है आदमी है। तो आपको बता रहे वो भरत भूषण तिवारी के बारे में कुछ लोग हैं, जानते हैं, लबरई करने के जुर्म में हाजत में बंद हैं, जिसके साथ लबरई किए हैं उसको सॉरी बोल रहे हैं, थाना पर से बॉन्ड भर के छूट रहे हैं, और वैसा सब आदमी को भरत भूषण तिवारी अपराधी नहीं आतंकवादी नजर आता है। अरे भाई, आतंकवादी है, अपराधी है, हम तो खुद कर रहे हैं कि हथियार ले लिया। लेकिन ये बताइए कि एक ढंग का आदमी जो सही आवाज उठा रहा है और उसको आप बोलिएगा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो वो अपना दिखा दिया कि हाँ हम विक्षिप्त हैं। कहाँ वो गलत बोल रहा है? वो तो बोल रहा है कि युद्ध शुरू हो गया, तुम लोग भागो भागो भागो। पुलिस भागता है, जब पुलिस भागेगा रिवाल्वर लेके, हम दिखा रहे हैं, और पुलिस भागेगा तो रिवाल्वर लेके फायरिंग करवे करेगा। उसी दिन आपको कार्रवाई कर देना था, लेकिन आप उस दिन कार्रवाई आप करते तो जिंदा रहता कम से कम। इस देश में वैसा सब आदमी का कितना कमी है। भरत भूषण जैसा आदमी 1% नहीं है इंडिया में, बोल रहे हैं ना, उसका आप देख रहे हैं चारों तरफ से इंसास और 47 लेके एसटीएफ वाले उसको घेरे हैं और उसके रेंज में वो है, फिर भी एसटीएफ उसको गोली नहीं मार रहा है। और भरत भूषण तिवारी जो फायरिंग कर रहा है वो जान रहा है कि मेरी गोली पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। दोनों का, पुलिस का और भरत भूषण तिवारी का, दोनों का एक दूसरे का मानसिकता था कि डरा बुझा के काम कर लो। लेकिन यहाँ जब फोन आएगा, अच्छा ये बताइए, आज हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, इंटरनेट पे ही था, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते भाई, लेकिन फिर भी ये बात हम बोल रहे। मान लीजिए फोन किया जा रहा है कि सर रिवाल्वर फेंक के आत्मसमर्पण कर दिया, हम लोग के कब्जा में है, इसको कोइलवर थोड़ा मानसिक अस्पताल है वो है, उसको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब ये बताइए कि अगर यह शब्द आता है कि हाथी पगला जाता है तो क्या किया जाता है? यह एक आईपीएस का शब्द हो सकता है। आप बताइएगा, कलेजा पे हाथ रखिए, यह एक आईपीएस का शब्द हो सकता है? बोलिए, है कि हम आत्मसमर्पण करने के बाद मैंने बंदे को पकड़ लिया है और बोला जाता है कि पकड़ लिए हो, तो हाथी जब पगला जाता है तो क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। अच्छा, इस शब्द आईपीएस का है, इस शब्द आईएएस टाइप का लोग का है? नहीं ना, ये सब तो समझ जाइए। समय क्या है हम बोल देते, समय क्या है? सामने से लड़ने वालों का समय नहीं है, पीछे से लड़ने वाले का समय है। तो भाई हम लोग सामने से लड़ने वालों से देख लेते हैं पहले लड़ने लायक है कि नहीं, और लड़ने लायक नहीं है तो कीचड़ पढ़ेला मरबत तोहरे न पड़ी, चुपचाप चल जा, धैर्य और संयम रखो ना, सब काम। तो जातिवाद हमको अभी बताइए, हम सच बता रहे, मेरा सोशल मीडिया चैनल
सब इंस्पेक्टर आपको याद होंगे, लालजी यादव हैं, मेरे गांव के थे, और एक आध साल हमसे नीचे पढ़ते हो। लेकिन वो जब उनके साथ घटना हुआ तो उसी में मेरा यूट्यूब और फेसबुक दोनों मोनेटाइज हुआ। उन्हीं के घटनाओं को मैंने कवरेज दिया तो साहेबगंज के लोगों के दिलों में मैंने जगह बना लिया है। तो लालजी यादव मेरा कौन था, भाई है ना, गांव का था। तो उस समय जातिवाद नहीं दिखा था। बताइए, जहाँ बड़े बड़े अश्वनी चौबे, ये विजय सिन्हा, आज न्यायिक आयोग जो जांच समिति बैठा है वो भी गया। जब इतने नीतीश कुमार, जब इतने भाजपा के लोग सम्राट चौधरी के साथ मंच साझा करना बंद कर दिया है, तो आप समझ रहे हैं गलती हुआ है। तबे नहीं इनकाउंटर करने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज तक कभी इनकाउंटर करने वालों पर हत्या का जुर्म दर्ज हुआ है। एक सुन रहे थे कि जब वो रिवाल्वर फेंक दिया तो फिर जाकर रिवाल्वर उठा के गोली चलाने लगा। तो अब बताइए, जो बंदा बंदूक फेंक दिया फिर जाके काहे उठाएगा? बस वही बात है, नौकरी करना है तो परमिशन अगर मिला है तो काम करना होगा, और हाथी पगला जाता है तो क्या किया जाता है। यह एक IAS IPS का शब्द नहीं हो सकता है, यह तो मैं जरूर समझ रहा हूँ। समझ रहे हो? और देखिए, कब कहाँ लोग आपका नाम बेच दे, कहाँ आपका नाम खराब कर दे, साहेबगंज में अब इसका भी कोई गारंटी नहीं है। आप अगर कोई बंडबरू छाप आदमी को नामों नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो आपका नाम शहर में बेच रहा है और बड़ा ही बेहुदई से बेच रहा है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं पता चलने के बाद भी, तो यह अब धीरे धीरे पब्लिक समझ जाएगा कि बंडमरुआ के हरकत एकरा से कोई रिमोट टिप के करवावत है। ये भी समझ लेने का बात है। और आइए भाई, नगर पालिका पाइए, एक नंबर काम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज, अभी देखिए सोलर का वादा था, सोलर का पाइलिंग हो गया है, कई जगह पोल गड़ा गया है। मेरे घर के सामने गड़ाया है, मेरे घर के पास 3 गो पोल पहले से है, लेकिन बताइए इधर 1 को नहीं गड़ाया है। अब हम तो 18 नंबर का भी बासी हैं और 22 नंबर का भी बासी हैं। वार्ड नंबर, और छोटू पासवान जी टोल फ्री नंबर निकलवाए हैं। कहाँ गए थे? रांची में, वहाँ से बहुत कुछ सुन कर आए हैं। बोर्ड का बैठक कर लिए, आज कुछ हुआ, बहुत सारा काम वो लोग कर रहा है भाई। और सोलर वाला वादा पूरा होने जा रहा है। पिलर गड़ा गया, अभी तो किदवई पथ पे हम देखे, कोई भी काम आजकल किदवई पथ पे पहले होता है। वहाँ देखे कि पोल वोल में लाइट वाइट लग रहा था, तो भी लग जाएगा, तो लाइनों कट जाएगा तो कम से कम रोड अजोर रहेगा आपका। तो ये सोलर वाला लग रहा है, मेरा घर के सामने लग रहा है। अब वार्ड पार्षद, 2 गो वार्ड पार्षद है हमारे पास, एगो बबलू शाह जी की पत्नी है और एगो सुरेंद्र जी हैं। तो अब तो जान ही रहे हैं, तभी दोनों जाना लोग को जब बुझाएगा तो गड़वाएगा, नहीं तो चेयरमैनों तो घर का है, घर का क्या है, वो तो सबका है, साहेबगंज में सब जनता का। तो आज देखे पोल वोल में लाइट वाइट लगा रहा था PWD ऑफिस के पास। अच्छा काम है, जनता को लाभ होना चाहिए। तो और 1-2 बात आपके लिए हम लाए थे, बहुत दिन पर बात हम लोग। और एक बात आपको देखिए बोलना भूल गया, आपको अगर अभी अपना फेसबुक में चैनल बना के अगर चमकाना है तो हम आपको एगो ट्रिक दे देते हैं, आप चमक जाइएगा 1 के दिन में। मोबाइल ले लीजिए और मैया सामान पे भोंकना शुरू कीजिए, समझ गए? आप देखिए, आज इस जिला में आ गया, उस जिला में आ गया, फल्ला जिला में आ गया, और उसी जिला का 10 को कमेंट है, क्या झूठ बोलता है, कहाँ आया है, हम तो इसी जिला का है। आपको अगर अपना सोशल मीडिया में झारखंड में
चैनल अभी चमकाना है तो चैनल खोल लीजिए और मैया सम्मान पे भोंकना पसंद कीजिए, आप वायरल हो जाइएगा। और हमको ही नहीं लगता है कि मान लीजिए मोहन कुमार, रोहित कुमार, सोहन कुमार, कुंदन कुमार, जितेंद्र कुमार को मैया सम्मान का काहे चिंता है भाई? सोनम कुमारी, गीता कुमारी, मीरा कुमारी, मीना कुमारी को होना चाहिए। आपको काहे चिंता है? आपको पैसा मिल रहा है? तो देख लीजिए, एक तो रीता कुमारी आके बोल रही है कि हमको मैया सम्मान मिल गया, लेकिन रमेश कुमार आ जा रहा है। भाई सब नाम हम ऐसे ही बोल रहे हैं, कौन मत समझ जाना कि आप रमेश को। अब आज का एगो बात सुनिए, आज हमको एगो मास्टर साहब फोन किए, बड़े मेरे प्रिय आदमी हैं और हमसे कॉलेज में सीनियरों थे, नाम लेना अच्छा बात नहीं होगा, बड़ा भला आदमी है। उनको आज कोई मैंने समझ जाइए बंडमरू छाप पत्तलकार उनको बोल दिया कि निर्भय ओझा तो भाई पारा शिक्षक के बारे में लिख दिया है। तो मास्टर साहब पढ़े और हमको फोन किए, तो हम उनको बोले कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो पारा शिक्षक पत्रकार बन के घूम रहे हैं वो अगर किसी संघ में हैं तो यह पत्रकारों का संघ नहीं हुआ। पत्रकारों का संघ हुआ वह जो फूल फजल पत्रकार है, सरकार का वेतन खा रहे हैं और अब प्रदेश का उस संघ में नेता बन जाएंगे। आए बताइए। तो हम उनको बोले आपको क्या बोला? तो वो हमको बताए। हम बोले आप उनको फोन करके आप कह दीजिए कि हमको निर्भय जी मिले थे, उनको ये बात कह दी है, बस काम हो जाएगा, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। वो समझ जाएंगे कि हमसे गलती हो गया। हम बोले क्या लिखा हुआ है आप पढ़े? उसमें पारा शिक्षक का, अरे बात पारा शिक्षक ना रही तो भाई स्कूल के गेट ना खुली, ओकरा हम ना बोल सके। बहुत अच्छा काम उहे बाड़ा सन जे 2-4 गो पढ़ाओ तो बड़ा सर, ना तो 80-90 हजार दरमाहा वाला तो मिड डे मील के हिसाबे और ईंटे जोड़ाए के हिसाब में रहता है, लेकिन ये पारा शिक्षक लोग ही पढ़ा रहा है। तो हम उनको बोले कि आप एक बार फिर से कमेंट पढ़िए, और उसमें कहीं आप लोगों के बारे में नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि पत्रकार संघ में पत्रकारें रहना चाहिए। अब वो है पारा शिक्षक, एको दिन स्कूल नहीं जाता है, वेतन उठाता है और पत्रकार बन के जाके DSCA का बाइट लेता है। अब बताइए, DO का जाके बाइट लेता है। काहे कि DO साहब तो जानते नहीं है यह आदमी मास्टर है। और उस संघ में वो रहेगा तो हम खाली पत्रकारें हैं, हमरा न कोनो बिजनेस है, न कोनो नौकरी है, न कुछ नहीं है, अब खाली पत्रकार है। तो हम काहे मानेंगे भाई? हम तबे मानेंगे जब संघ में केवल पत्रकार हो, तब हम मानेंगे। नहीं तो भाई जहां हम रहेंगे वहां परहेज करिएगा, अपना परिचय अपने नाम से और अपने संस्था के नाम से दीजिएगा। जहां कहिएगा कि हम पत्रकार का जिला अध्यक्ष हैं तो हम वहां रहेंगे, तो हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। काहे कि हम पत्रकार हैं और आपको हम अध्यक्ष नहीं मान सकते। हम मानेंगे, चुनाव करा के चुनिए, झारखंड सरकार जैसे रांची में बना है वैसे बात करके आप यहाँ गठन कीजिए और उसमें केवल पत्रकारों को जगह दीजिए। पत्रकार का जो उसको पता है सब गरिमा, जो ख्याल रखे, उसको जगह दीजिए, तब काम होगा। समझ गए? तो ये भी बात के लिए आपको हम बता देते कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो जाकर अपने बोल गई कब्बो ना, तो ये लोग पिन मारता है। जो उत्तेजित वाला आदमी है उसको जाके उसका देगा, लेकिन हमारा गलती रहेगा तब ना आप सकिएगा। हम बोले पढ़ लीजिए ना, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। अरे निर्भय हमको पढ़े नहीं है। हम बोले तो फोन काहे कर दिए? तो वही हम सुने ना तो तुम मेरे बारे में लिख दिए हो। हम बोले भाग बड़ी अच्छा से जाके, तो फिर हमको फोन किया, अरे यार तुम तो अच्छा बात लिखे हो। हम बोले तो अब रहने दीजिए, यहाँ का ये लोग का काम है, वो लोग देखता है कि तो बैठले बैठल TRP में हाई क्लास रहता, बर्दाश्त होने वाला बात ना हुई। तो बस आपसे भी एक आग्रह है कि जो भाई साहेबगंज में बढ़िया बढ़िया चीज़ को प्रमोट कर रहा है वैसे लोगों को प्राथमिकता दीजिए। हैं ऐसा ऐसा शब्द हमारे शहर में वीडियो में
यहीं का लोग कर रहा है, ला रहा है, ये सब से आपको दूर होना चाहिए, स्किप कर दीजिए। कभी जाए कि आपका दुकान खुला है, 200 दीजिएगा, वीडियो बना दें, तो बोलेगा कि 100 रुपया ऐसा ही ले लो, लेकिन तुम कल से मत आना। ऐसा कर दीजिए, यही हो रहा है। बताइए कैसे आदमी निकलेगा? है कोई स्टेटस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना बात करने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, 100-200 रुपया लेकर सोशल मीडिया में पूरा तरह से इज्जत मारा जा रहा है हमारे साहिबगंज में। आप लोग इन सब से अपने आप को दूर कर लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए। बहुत सारे लोग साहिबगंज के ही अच्छा चीज़ डालते हैं, लेकिन आप लोग वैसा ही सब वीडियो देखना पसंद करते हैं जिसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, फलना चिलना है, ये सब को पॉपुलर आप लोग कर रहे हैं। आप उससे ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप उसका वीडियो डालें, आपके पहला वाला वीडियो से ज़्यादा वायरल हुआ क्या है? अपना परिचय आप अपने दे रहे हैं। थोड़ा कमेंट पढ़ते, बहुत देर से हम नहीं पढ़े हैं, बहुत सारा लोग भाई लोग लिखा होगा, पढ़वे नहीं करते सब। एक बार हाँ भाई, स्मृति गुप्ता जी लिखती हैं, हेलो दोस्त। स्मृति गुप्ता जी लिखती हैं, कैसे हो दोस्त? और अब कहाँ चला? बहुत कमेंट आया है। प्रणब मोनू थोड़ा मेरा आँख से भी आज छोटा छोटा, हमको डॉक्टर को दिखाना है भाई, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी जब तक खिंचा रहा है हम खींच रहे हैं। हाय कहाँ लिख रहा है कुछ सब मुझे नहीं रहा। गौतम जी भी कुछ लिखे हैं। अच्छा हम बाद में सबका जवाब देंगे, इसमें हमको दिखाइए नहीं पड़ रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा है ना। गौतम जी बहुत बड़ा कुछ लिखे, चलिए बाद में देख के हम जवाब दे देंगे। तो ऐसे ही और बहुत सारा बात है। आपको एक बात और बता दी है कि थोड़ा हम बोले हैं, तो जो भी अगर उस मुद्दा पर नेगेटिव कमेंट करेगा तो समझ जाइए कि साहिबगंज का इज्जत से ही खेल रहा है, और निर्भय हो जा हम लोग को आगाह इसी के वजह से किया है, यही इज्जत मार रहा है हमारे साहिबगंज, समझ जाइए। और जवाब दीजिए ना, अगर कोई अच्छा चीज़ पर भी नकारात्मक लिखता है तो काहे नहीं लिख देते हैं? फांसी दे देगा आपको, कुछ नहीं होगा। अच्छा शब्द और जागरूक करने वाला शब्द से जवाब दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। वो कमेंटो नहीं करेगा, जानेगा कि बाप रे बाप लिखब तो तुरंत जान जाए दुनिया की हमारे बारे में लिख लेगा। जवाब दे दीजिए अच्छा से। मैंने अब घुमा फिरा के जिसको लिखना है वही लिख पाएगा भाई, ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे तो बड़ा आजकल IT एक्ट का केस होता है, जेल जाना हो। और देखिए एक और आपको ज्ञान देते हैं कि कभी भी किसी के सामने कोई के बोलने पर किसी का चर्चा मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए नुकसान का बात हो जाएगा भाई। एकदम कुछ नहीं, आप वाले पता लगा लीजिए क्या है क्या नहीं, तब पे ऐसे अंदाजे ना, बाप रे बाप बहुत गंजन बा साहेबगंज। यार ऐसा जगह मिलेगा, गंगा जी, पहाड़, ज्वालामुखी के प्रमाण, डायनासोर के प्रमाण इस धरती पे मौजूद है, और इस धरती पे ना इंसाफी करने वाला का इलाज होगा। और देखिए व्हाट्सएप के बुलाहट पर जाने वालों का तो भीड़ लगा है भाई, अभी भी वसूल होता है। जो फोन करता है वहीं तक पहुंचते हैं, नहीं तो आज के डेट में समाचार छापना बहुत आसान काम है। जिला प्रशासन का जितना भी कार्य होता है सब ग्रुप में आता है। क्राइम जो भी होता है, SP साहब, DSP साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके वीडियो और फोटो अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो जब यह सब चीज़ आपको अवेलेबल हो जा रहा है, तो आप पत्रकार हैं, आपको समाचार छापना है, तो आप छापिए न दीजिएगा। तो नहीं जाना चाहता है तो, लेकिन जहाँ लोग प्यार से लगता है मुझे कि नहीं मुझे इस जगह पर होना चाहिए, तो मैं चला जाता हूँ। मेरा तो वसूल है
जिससे साहेबगंज का जनता को जो चीज़ का लाभ हो वही चीज़ हम दिखाते हैं। हमको लाभ हो, दूसरा को लाभ हो, फिर में हम नहीं है। साहेबगंज का लाभ हो तो साहेबगंज को लाभ होगा तो आपको होगा, और आपको जब होगा तो मेरा शहर आगे बढ़ेगा। और मेरा शहर आगे कब बढ़ेगा? जब गलत कोई, देखिए आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। अगर अखबार एक मोहल्ला में पहले 100 घर में आता होगा तो आज के डेट में 5 घर में हो गया होगा। बोलिए ईमानदारी से, गलत बोल रहे हैं? 5 घर में अखबार जाता होगा, 95 घर अब अखबार नहीं लेता होगा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कोई आज अगर भरत भूषण तिवारी जी का बात को अगर समझा गया रहता तो आज आपके सामने एक उतना हिम्मतगर आदमी देश में रहता ना जी। आज समझ रहे हैं, चारों बगल SLR और इंसास टनले वाला सन और STF एक्स्ट्रा ट्रेनिंग किया जाता है, वो लोग का दिया जाता है, और न वो मर रहा है और भरत भूषण गोली भी चला रहा है तो उसके रेंज से दूर। यानी दोनों का एक दूसरे का मकसद डराना था, मारना किसी का उद्देश्य नहीं था। लेकिन हाथी जब पगला जाता है तो उसको मार दिया जाता है। यह शब्द कौन कह सकता है? तो हर पढ़े लिखे लोगों को जानकारी है। आप जातिवाद का बात करते हैं भरत भूषण जी पर, कैसा बात है? सबसे पहले भरत भूषण की माता जी का आर्थिक मदद पप्पू यादव ने किया। ब्राह्मण थे क्या? फॉरवर्ड थे? यादव थे। दिमाग वाला यादव है, वो जान रहे हैं इसके साथ गलत हुआ है। खेसारी लाल यादव ब्राह्मण थे, उसके बाद ना अमरिंदर पांडे जाके मदद किए हैं, लेकिन पहले तो मदद हमारे यादव भाई ही कर दिए। उनको नहीं जातिवाद दिख रहा है, उनको तो लग रहा है कि साला इतना लड़ने वाला आदमी, इतना कलेजा वाला लड़का है जिसके सामने मौत दिख रहा है और वो कह रहा है युद्ध शुरू हो गया, चलाओ गोली चलाओ गोली, और वैसा लड़का चला गया हम लोग के बीच से। झारखंड में कहीं कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठा, उत्तर प्रदेश में उठा, बिहार में आप देखिए रहे, दिल्ली में, बॉम्बे में लोग कैंडल मार्च निकाल रहा है कि एक क्रांतिकारी युवक का बिहार पुलिस इनकाउंटर है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप किसी चौकीदार पर पिस्टल तान दीजिएगा तो आपको पकड़ लिया जाएगा है, और भरत भूषण तिवारी अपने दरवाजे पर पिस्टल तान के DSP और इंस्पेक्टर को खदेड़ दिया है। नहीं समझ में आ रहा है? वह अपराधी नहीं था भाई, वो सिस्टम का मारा हुआ एक लड़का था। अब मैंने तो पहले भी बोला है, इसी लाइव में बोला है कि कभी आप अपने समाज के लिए कोई काम, गलत काम का विरोध कर कर देखिएगा। उस गलत काम से जिसको लाभ होने वाला होगा वह आपको बोलेगा कि कमाई खातिर कैलेगा, कहेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। सामने नहीं बोलेगा, 10 आदमी का बीच में बोलेगा। वही भरत भूषण तिवारी के साथ किया गया, तो हथियार उठा लिया। और एक आदमी का सुन रहे थे कि हथियार फेंकने के बाद वो फिर उठा लिया। तो ऐसा बात आप लोग कर रहे हो, हथियार फेंक के वो क्यों उठाएगा भाई? ऐसा नहीं। और भाई बिजली उजली का व्यवस्था हमको लगता है सही नहीं चल रहा है अपने शहर में। और पहले एक चीज़ था कि फेसबुक पर भी लिख देने से बिजली का मामला सुलभ हो जाता था, लेकिन आज का डेट में हम देख रहे हैं कि लाइन कटता है, कुछ जगहों पे बॉल जलते दिखता है, कहीं लाइन कटा रहता है, कहीं लाइन चालू रहता है। ये व्यवस्था जो है, तो ये थोड़ा सा VVIP व्यवस्था जनता के बीच में नज़र आ रहा है भाई। बहुत सारा चीज़ देखा जा रहा है कि भाई आखिर ये क्यों हो रहा है। बहुत देर तक लाइन कटी रहती है। मान लीजिए जो इस बिजली उजली का व्यवस्था सुधरवा सकता है उसको जानकारी नहीं हो पा रहा है कि जनता को भाई दिक्कत महसूस हो रहा है इतना गर्मी में। तो ऐसा बात है। लेकिन जानते हैं विद्युत कर्मी, पुलिस कर्मी, डॉक्टर, पत्रकार भी, ये लोग कोऑपरेट करने का चीज़ है, इसको कोऑपरेट करना चाहिए।
तभी यह काम उत्साह से करेगा। आप जानते हैं, कभी किसी आदमी का जो बढ़िया काम कर रहा है उसका उत्साह बढ़ा कर देखिएगा। अगर आप नींद का गोली खा के रात में सोते हैं तो कल आपको एक मूल मंत्र आज दे देते हैं, आपका नींद का गोली खत्म हो जाएगा। रोज 4 आदमी का बढ़िया, अपने मोहल्ले का जो बढ़िया काम कर रहा है, जो बढ़िया रिजल्ट कर रहा है, जो अपना तैयारी कर रहा है, उसका 4 गो का उत्साह रोज बढ़ाइएगा। 1 सप्ताह के बाद नींद का गोली बंद हो जाएगा, नेचुरली आपको नींद लगने लगेगा। लेकिन आप ये कर ही नहीं पा रहे हैं। आप तो ये फेरा में हैं कि फलनवा के लड़का बिहार पुलिस बन गई, ये काली माई कैसे हमार लड़कवा ना बन, यहीं आपका लड़का का नौकरी खत्म हो गया। आप कहिए बहुत अच्छा रे बबुआ, तू कह ले हमरो लड़कवा के समझाओ कि तोरे लेखा बहाल हो जाए। ऐसा आप कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे। यह चीज कहाँ से आ गया? आप अच्छे कामों का बड़ाई करिए, उत्साह बढ़ाइए। जानते हैं, बड़का बड़का नेता है अमरिंदर पांडे जी, पहले पप्पू यादव जी गए, खेसारी जी, अमरिंदर पांडे, लोगों ने आर्थिक मदद किया। जानते हैं, ये सारे लोग अपने इलाके में इतने लोकप्रिय हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि अगर गाड़ी का शीशा नीचे गिरेगा तो 100 आदमी गाड़ी घेर लेगा। पूरा इतने लोकप्रिय हैं ये लोग। लेकिन ये लोग अगर वहाँ गया बलूटी, तो वहाँ जाके इन लोगों ने राजनीति नहीं किया। नेता बहुत है भाई, नेता बहुत है। इन लोगों ने परिवार को जागना, इस पर देखिए, पैसा में बहुत बड़ा ताकत होता है। भले वो आदमी जो कैलेंडर में चला गया और फोटो में चला गया वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन पैसा जो है ना, देखिए लोग शहीद होता है तो इतना इतना रुपया क्यों दिया जाता है? यह जानते हैं, बहुत बड़ा पावर है, इसलिए दिया जाता है। समझे कि भाई उसका बेटा चला गया, शहीद हो गया, अब उसको जीवन में कभी तकलीफ नहीं हो, देश के लिए वो शहीद हो गया, तो इसलिए इतना इतना पैसा दिया जाता है कि अब देश के लिए शहीद हो तो गम थोड़ा कम हुआ, पैसा में बहुत पावर है। तो अभी आप जाने, उसको भरत भूषण तिवारी को करोड़ों रुपया लोगों ने डोनेट कर दिया उनके दरवाजे पर जाकर, और वो इसलिए दे रहा है कि आप माता जी हौसला नहीं हारिएगा, आपके बच्चे का केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। सरकार हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया तो सरकार जो पैसा का मांग है परिवार का वो भी पूरा करेगा, उसके घर में एक नौकरी भी देना। क्यों? क्योंकि कुर्सी हिला है, कुर्सी हिला है। देश संविधान से चलता है, और हमारा संविधान कहता है कि आत्मरक्षा में आप गोली चला सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला सिलेंडर कर दिया तो आप भी गोली नहीं चला सकते। वो डरा, एक इतना हिम्मतगर आदमी आज के डेट में कहाँ मिलता है भाई, सब अपने फेरा में है। तो इसलिए यह सब किया गया। आप मेरी बातों को समझिए, क्योंकि लोग जानता है कि यह भरत भूषण तिवारी बाद में आने वाला समय में हम लोगों का नासूर बन जाएगा। तब भी ऐसा कहा गया होगा कि जब हाथी पगलाता है तो क्या करते हो। तो यहाँ तो वही बात है, समझ जाइए। चलिए, तो भरत भूषण तिवारी के मामले को जातिवाद में मत डालिए। भरत भूषण तिवारी अपने नाम के अनुरूप काम कर गए। 1900 मनीष कश्यप हमको पहला बार इस मामला में पसंद आया है। आप मनीष कश्यप का वीडियो पर मेरा कमेंट पढ़िएगा, हम उसको कैसे लिखते हैं। लेकिन अबरी आज हम उसका एक वीडियो पर लिखे हैं कि मनीष, इसमें तुम बढ़िया काम किए हो, अगर तुम गड़बड़ाए, कहें कि तुम भाई गड़बड़ा भी जाते हो लास्ट में, तो सोच लेना। मनीष कश्यप को हम, मनीष कश्यप आपके बिहार का नाम किया है, वो जो लोग सोचता है ना कि बिहारी ऐसा है बिहारी वैसा है, उसको मनीष कश्यप बिहार के बाहर जाहिर कर दिया कि बिहारी ऐसे ही होते हैं। वो आपका बिहार का नाम किया है? नाम नहीं किया। बाहर दिल्ली बॉम्बे में एक बिहारी 100 बीमारी कहने वाले लोगों को
इसने सार्थक किया है कि बिहारी ऐसे ही होते हैं। जहाँ पत्रकार ऐसे कर रहा है तो भाई बिहारी कैसे होते। अब आपको लगता होगा कि निर्भय भैया ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, मनीष कश्यप बिहार का नाम नहीं किया है, बिहार का छवि को लोगों को विश्वास दिला दिया है कि बिहारी अच्छे नहीं होते, उनका लैंग्वेज अच्छे नहीं होते। तो हम उसको लिखे कि गड़बड़ाना नहीं, पढ़िएगा ना आप, उसमें मेरा कमेंट आपको मिल जाएगा। मनीष कश्यप को लिखते रहते हैं। और नगर पालिका में काम ठीक हो रहा है। आप सोलर वोलर वाला बताइए दिए। आप हॉर्स ट्रेडिंग समझते हैं, कितना हल्ला हो रहा है। और हमारा आपका वोट का हॉर्स ट्रेडिंग में हम लोग एक शब्द नहीं ना बोले मत देखिए। वो सब समय है, मिलेगा आपको, वक्त मिलेगा। उस दिन हम आपको बताएंगे कि क्या आपको पूछना है। जिसको आपने वोट दिया था अपने गांव में, उससे आपको क्या पूछना है। हम आपको, राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग होता है और ऐसा हल्लो नहीं थे हो, तो हम आपको 5 साल इंतजार कीजिए। अभी हम आपको ज्ञान देंगे कि आइए नेताजी वोट मांगे तो उनका से तारा कौन सवाल करे के बाद, ठीक। और साहेबगंज में देखिए कुछ अगर ऐसा होता है ना तो हमको बड़ी दुख लगता है कि चलो इतना अच्छा शहर है, कितना लोग, बड़े बड़े ख्वाब देखा गया है साहेबगंज के लिए, सब पूरा हो जाएगा, साहेबगंज चमन बन जाएगा है। लेकिन यहाँ मोबाइल लेके कूदवा, या अरे भैया आई तेरी माँ की तेरी, ये सब चीज हम लोग का शहर में होगा तो लोग कहेगा अरे साला साहेबगंज पूरा लफंदरे का शहर हो गया ना। ये सब को स्किप कीजिए। ये लोग आता है भैया दुकान का वीडियो बना देंगे 200 दीजिएगा, तो आप बोलिएगा लो ना 100 रुपया ऐसे ही रखो, वीडियो मत बनाओ। तुम्हारा कौन देख के क्या करेगा है। तुम्हारा क्या, तुमको ना बोलने आता है ना तुमको चलने आता है। थोड़ा उत्साह कम करिए, नहीं तो साहेबगंज लफंदर का शहर बन जाएगा। आपको बता दिए है। आप ही बताइए कि आदमी आदमी पर निर्भर करता है। किसी के लिए प्रोटोकॉल है तो किसी के लिए नहीं है, बोलिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर कभी इसी तरह रूबरू होंगे। कुछ ऐसा वैसा बोल दिए होंगे तो दिल से मत लीजिएगा। जब दिल में दुख पहुंचता है साहेबगंज के प्रति अच्छा हो रहा है, और जब लगता है कि इसके प्रति अच्छा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा मेरे जज्बात जग जाते हैं और मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह फिर कभी मिलेंगे। जहाँ आपको तकलीफ हुआ और मुझे जानकारी हुआ तो मैं जरूर आकर आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।